स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर अब नहीं रही। यकीन करना देश के लिए मुश्किल है, लेकिन इसी के साथ श्रद्धांजलि आज पूरा देश उन्हें दे रहा है। जिनके गानों को सुनकर पीढ़ियां दर पीढ़ियां भारत और भारत के हर अहम मोड़ पर जिनकी आवाज़ ने हिंदुस्तान की परिस्थितियों को अपनी आवाज़ दी। फिल्मी जगत में जिन्होंने अनेकों फिल्मों में ऐसे गाने गाए जो हमेशा के लिए अमिट हो चुके हैं। लता मंगेशकर स्वर कोकिला भारत रत्न कोई भी पुरस्कार, कोई भी सम्मान ऐसा नहीं जो लता मंगेशकर जी के लिए नहीं दिया गया था। लता जी अब हमारे साथ नहीं रही, लेकिन चाहे वो देश के सेनानियों के लिए गाना हो, आए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, चाहे वो मोहब्बत के अनेकों फसाने हों, लता मंगेशकर जी की आवाज़ हमेशा अमिट रही और अद्भुत रही। उनके गानों के जरिए हिंदुस्तान ने अपनी पहचान बनाई, क्योंकि हर कदम पर आज़ादी से लेकर उसके बाद जो परिस्थितियां देश में बनी, सब पर जो उनकी आवाज़ की मोहर लगती थी, उन गानों को नकल करने की कोशिश कईयों ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, मेरा दुख शब्दों से परे है। सबका ध्यान रखने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई, देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। लता दीदी, यही नाम से उन्हें पूरे फिल्म इंडस्ट्री में पुकारा जाता था। स्वर कोकिला भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुखद और कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। एक ऐसी क्षति जिनकी भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ, उनके गानों के जरिए, उस आवाज़ के जरिए वो हमेशा जिंदा रहेंगी। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्म हुआ था। पिता दीनानाथ मंगेशकर रंगमंच के गायक थे। 5 साल की उम्र में गायन सीखा। लता 13 साल की थी तब पिता का निधन हो गया था। बचपन से परिवार का बोझ उठाया, जिम्मेदारियों की वजह से शादी नहीं की। शुरू में फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिला, क्योंकि संगीतकारों ने कहा उनकी आवाज़ पतली है। 13 साल की उम्र में इन्होंने पहला गाना गाया। हमेशा विवादों से खुद को दूर रखा। 26 जनवरी 1963 जब पहली बार नेशनल स्टेडियम में कई प्रदीप की लिखी हुई जो उनका गाना था, आए मेरे वतन के लोगों, लता जी ने गाया था। सामने मौजूद थे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। हर एक की आंखें भर गई थी। युद्ध के खत्म हुए सिर्फ कुछ महीने हुए थे और 1963 में ये गाना, जिनमें तमाम नेता वहां पर रोने लगे थे। ये थी उनकी आवाज़ की कशिश। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। शाम 4:30 बजे लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया। 20 भाषाओं में गाए गाने, करीब 30,000 गाने गाए। 1980 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2001 में भारत रत्न से नवाजी गई। 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अवार्ड, 1994 में फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड, 1969 पद्म भूषण, ऐसे कई सारे अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। देश की शान और संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी, पूर्ण आत्मा को मेरी भावनी श्रद्धांजलि। मौत वही जो दुनिया देखे, छुप छुप आहें भरना क्या, मोहब्बत का कोई फसाना हो या देशभक्ति की कोई गीत। देखिए, ये महान विभूति हमारे देश की